अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मेरे प्यारे से चेहरे के साथ होती है। तो आज का व्लॉग कुछ यूँ है, हम लोग जा रहे हैं आज बाहर, तो सोचा क्यों ना आपके साथ मैं अपना आज का मज़ेदार सा व्लॉग शेयर करूं। तो यहाँ पर हम लोग बस निकलने ही लगे हैं, हम लोग सब रेडी शेडी हो चुके थे और ये देख सकते हैं हम लोग सब गाड़ी में बैठ गए हैं। सफ़र हमारा शुरू हो चुका था, तो मेरे साथ बैठे हुए थे हाशिम हाशिर। मैं अक्सर उनके साथ ही पीछे बैठ जाती हूँ क्योंकि हम लोग तीनों बहुत ही ज़्यादा पीछे इंजॉय करते हुए जाते हैं। और हम लोग ऐसा करते हैं कि मिरा को आगे भेज देते हैं क्योंकि वो इतना तंग करती है पीछे बैठ के कि फिर हम लोग उसको आगे ही भेज देते हैं। तो आगे ही ठीक है बहन। और मिरा का भी दिल कर रहा था कि मैं भी पीछे आ जाऊँ, इन सबको तंग करूँ। ऐसा तो हम होने नहीं देंगे मिरा। और फाइनली हम लोगों ने जिनके घर जाना था उनकी गली में पहुंच चुके हैं। और चलते चलते मुझे सामने खड़े हुए दो बच्चे दिखाई दे रहे थे और मैंने इनको जाकर कहा, तुम लोगों ने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो। और जैसे ही हम लोग उनके घर पर पहुंचे तो मुझे चारों तरफ दिखाई दे रही थी फुल खामोशी। अंदर एंटर होते ही इतनी खामोशी थी, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि बिल्कुल खामोशी नहीं रहेगी क्योंकि ऐसे दो बंदर साथ आए हैं जो शोर मचाने वाले हैं। ना ये खुद बैठेंगे ना किसी को बैठने देंगे। और यहाँ पर सब आपस में ऐसे मिल रहे थे जैसे कितने को बिछड़े हुए हों और बहुत ही सालों के बाद मिल रहे हैं। मुझे तो ये सीन फुल ऑन दिखाई दे रहा था। आजकल इतना बुरा मौसम चल रहा है, दिन टाइम इतनी फुल ऑन गर्मी होती है और रात को थोड़ी बहुत ठंड हो जाती है। तो ये देख सकते हैं मेरा हाल, और मैं इतने में ही बहुत थक गई थी। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। आजकल आई इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल रहा है कि मेरी भी आंखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें भी ख़राब होनी शुरू हो रही है। और यहाँ पर जैसे ही मज़ेदार से समोसे हमारे आगे रखे गए और सारे ही समोसे पे झपट पड़े, तो मैंने तो फटाफट 2 समोसे उठाने के किए क्योंकि मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। छोटी बच्ची हो क्या। इतने मज़ेदार, मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा समोसे पसंद हैं। तो खैर यार, शाम को हम लोगों ने जाना था एक छोटे से फंक्शन पे। तो मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर कौन कपड़े इस्त्री कर रहा है और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि खाला सबके कपड़े प्रेस कर रही हैं, क्योंकि मुझे कपड़े प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा बुरा काम लगता है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने इनको कहा कि भी लाए मैं कर देती हूँ, लेकिन नहीं, वो कह रही थी नहीं तुम अच्छे नहीं करोगी, मैं ही कर देती हूँ। और इस बात पे मैं अंदर ही अंदर इतना खुश हो रही थी, शुक्र है जान छूटी तो वो ही कर देती हैं। तो कभी कभी इंसान को ऐसी चवलियाँ मार लेनी चाहिए, कुछ नहीं होता। और मेरा तो कभी कभी ये होता है जब मैं थक कर बैठती हूँ तो मेरा दिल करता है मुझे कोई भी कुछ और कुछ कहे ना, मैं बिल्कुल भी उठने के मूड में नहीं होती। और जब भी मुझे कोई कहता है कि ये कर दो और फिर मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है कि मैं अभी तो बैठी थी आके, तो फटाफट फिर मैं कर भी देती हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा भी आ जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाशिम हाशिर बहुत ही शरारती दोनों बच्चे हैं और गंद मचाएंगे, तो वही हुआ। और यहाँ मेरा हमेशा की तरह मोबाइल को चिपकी हुई है, आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और हम भी उनके साथ ही बिगड़े हुए हैं क्योंकि हम भी नहीं मोबाइल उनकी तरह छोड़ते। और मेरा ये ब्लैक ड्रेस तो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा, तो आप सोचते होंगे लगता है इसके पास यही ड्रेस है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं। और मोस्टली मेरा ये दिल करता है कि मेरे साथ एक रोबोट हो और सारे काम मैं उसको कहती जाऊँ और वो मेरे हिस्से के सारे काम वही कर दे। यकीनन आपका भी यही दिल करता होगा कि हमें उठना ना पड़े और हमारे बैठे बिठाए सब काम हो जाएं और मुझे कुछ भी ना करना पड़े, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। आप ये मत कहने लगिएगा कि ये शायद कामचोर है। तो आपने मेरी कुकिंग से ही देख लिया होगा कि मैं कितनी अच्छी कुकिंग करती हूँ। मैं बिल्कुल भी कामचोर नहीं हूँ, मैं अपने सब काम खुद करती हूँ। सो फाइनली इंतज़ार का टाइम ख़त्म हुआ और मज़ेदार सा खाना लग गया था। और मेरा ये सीन होता है जैसे ही खाना ला के रखा जाता है मैं फटाफट वीडियो बनाने की करती हूँ ताकि कोई डालना ना शुरू कर दे। तो जिसको डालने की जल्दी होती है वो बैठ के मेरी शक्ल देख रहा होता है ये कब जल्दी करेगी और कब मैं अपने लिए कुछ डालूँगा। और मुझे उस टाइम पर इतनी हंसी आ रही होती है और जिसका दिल करता है कि भाई अब भी डाल के खाऊं, उसको मेरे पे इतना गुस्सा आ रहा होता है उस टाइम पे। लेकिन मैं तो अपने भाई वीडियो बनाने में फुल मस्त होती हूँ। और फिर मैं कोशिश करती नहीं भाई अब बस कर देना चाहिए, अगले बंदे को पता नहीं कितनी भूख लगी हो। और जैसे ही मैंने खाना वगैरह खा लिया मेरी मामा मुझे कहना शुरू हो गई, जाओ जाके तैयार हो जाओ, जाओ जाके तैयार हो जाओ, तुम ही सबसे ज़्यादा लेट करती हो। हालांकि वो खुद बैठ के आपस में गपशप कर रही थी, तो मैंने उनको कहा मैं ही क्यों, आप भी मेरे साथ आए, मैंने आपके साथ ही खड़े होकर तैयार होना है। 1 hour later.
मेरा आप कितनी प्यारी लग रही है। और मेरी मामा ने इतना खूबसूरत मेरा का हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, इतना मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा था और उसको देख के मुझे जलन हो रही थी कि काश मैं भी ऐसा बना सकती। लेकिन मेरे माशाल्लाह बाल ही बहुत ज़्यादा लंबे हैं। और यहाँ पर मज़ेदार सी चाय आ गई और मैं पीने लग गई। तो मैंने सोचा सबसे पहले चाय पी लूँ, उसके बाद फिर मैं अपने बाल बनाऊँगी। और जैसे ही मैं तैयार हो गई फटाफट से मैंने कहा कि सबसे पहले मैं आपको अपना ड्रेस दिखा दूँ। और यहाँ पर मेरी खाला अपने जूते सेलेक्ट करने में लग गई। और ये रहा मेरा पूरा लुक। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा, मेरा जूता कैसा लगा। तो होप यू गाइस आपको मेरी ड्रेसिंग भी अच्छी लगी होगी और मेरा जूता भी पसंद आया होगा। तो यहाँ पर हो चुका था अब हमारे जाने का टाइम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और इधर उधर इतनी ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई थी। और मेरी मामा मुझे कही जा रही थी इसको उनको उठा लो, इधर ना भूल जाना, इधर ना भूल जाना। और ऐसा ही होता है आखिरी टाइम पे कि हम लोग कोई ना कोई चीज़ भूल ही जाते हैं। और मेरा तो यही होता है कि मेरी मामा मुझे कही जा रही थी उठा लो चीज़ें उठा लो, तो मैं चुप करके बस खड़ी होकर देख ही जा रही थी उनकी तरफ कि बार बार कही जा रही है। और आपको मैं दिखाती चलूँ, ये देखिए मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा चेहरा। मैंने अपनी आंखों पे ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं किया था, बहुत लाइट सा मैंने मेकअप किया था। और मेरी कज़न ने बालों को स्ट्रेट कर दिया था क्योंकि इतने लंबे बाल थे, मुझसे तो हो नहीं रहा था। और ये मेरा कज़न खड़ा है और वो कैमरे से बचते बचाते बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। आज तो इसको मैंने व्लॉग में ले ही लिया है। और अक्सर वो मुझे कह रहा होता है कि मुझे व्लॉग में मत लिया करो कि मैं प्यारा नहीं आ रहा होता। तो प्यारे बन के आओ ना, प्यारे बन के आओ तो फिर मैं तुम्हें बार बार व्लॉग के अंदर लिया करूँ। और मेरा भाई भी मुझे यही कह रहा था कि मुझे व्लॉग में अपने मत लो, पता नहीं ये इतने कैमरा कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी इन दोनों पर, इनको दोनों को देख देख के ये क्या कर रहे हैं तमाशे। तो जैसे ही मैं बाहर आई, उफ तौबा इतनी गर्मी थी और मैंने ऊपर से इतना हैवी भी ड्रेस पहना हुआ था और मुझे और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और इतनी बातों के बाद आखिरकार हम लोग निकल पड़े वेन्यू के लिए। और हम लोग जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर ऑलमोस्ट फंक्शन ख़त्म हो गया था। तो हम लोग इतनी लेट हो गए थे, हम लोगों को पहली बात तो होटल ही नहीं मिल रहा था और अगर मिला तो हम लोग इतनी लेट हो गए कि फ़ंक्शन ख़त्म होने पे आ गया था। तो यहाँ पर हम लोग आकर बैठे तो फटाफट वेटर्स ने हमारे लिए खाना लगाया। तो खाने में था तिक्के कबाब और साथ राइस थे। तो मुझे तो बिल्कुल भी इतने पसंद नहीं है तिक्के कबाब, खैर मैं खा लेती हूँ लेकिन मैं खा के आई हुई थी खाना, इसलिए मैंने बिल्कुल भी खाया नहीं। उफ़ तौबा इतनी गहमा गहमी और इतनी ज़्यादा गर्मी। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी, हम लोग इतनी मुश्किल से तैयार हुए, सब कुछ किया और शादी का छोटा सा बस हम लोगों ने सीन ही देखा और शादी ख़त्म भी होगी क्योंकि हॉल वालों ने लाइट्स बंद कर दी थी। और यहाँ पर हाशिम हाशिर पूरी तरह पागल हो गए थे फ़िश बॉक्स को देख के। और ब्राइडल रूम में मैं आके सुकून से बैठी, शुक्र है हवा थोड़ी बहुत चलनी शुरू हो गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। होप यू गाइस आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाशिम हाशिर ने तौबा उफ इतना तूफ़ान मचाया हुआ था कि मेरा दिल कर रहा था मैं इन दोनों को थप्पड़ लगाऊं। और ये पीछे आप देख सकते हैं दरवाज़ा बंद कर रहे थे, खोल रहे थे, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। तो फाइनली आज का दिन ख़त्म हुआ, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर हम लोग ब्राइडल के घर पहुँचे और इतना खूबसूरत लग रहा था, लाइटिंग वाला हाउस। तो मैं सोच रही थी आपको भी दिखाई देती हूँ। ओके बाय।